ड्रामा सीरियल कफील से कुछ बातें सीखने को मिली हैं और आज के व्लॉग में कुकिंग के साथ उन बातों को भी डिस्कस करते हैं। और इससे पहले मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जाएगा उन खवातीन को जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी हुई हैं। और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल चना चाट की रेसिपी, और इसके अलावा रमज़ान की जुम्मों के लिए मैंने कोई शॉपिंग की थी तो आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। सो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ ड्रामा सीरियल कफील में जो बहुत ही ज़्यादा विजिबली नोटिसेबल है वो ये है कि लड़कियां अपनी जान तो दे देंगी बट शादी ख़त्म नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, और सिर्फ इस लोग क्या कहेंगे की वजह से वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को बर्दाश्त करती हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। मैं आपसे एक बात कहूँ, जब तक आपके माइंड में ये लोग क्या कहेंगे का डर रहेगा तब तक आपको कोई खुशी मिल ही नहीं सकती। क्योंकि चाहे आपको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना हो या अपनी ज़िंदगी का एक अहम फैसला करना हो, जब तक आपके माइंड में लोगों का डर रहेगा आप अपनी ज़िंदगी के फैसले सही तरह से नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपने अपने माइंड से ये निकालना है कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब तक आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करते बल्कि आपके बच्चों की भी ज़िंदगी इससे बर्बाद होती है। और वो जो ये लाइफ खुद चूज़ भी नहीं करते बल्कि सिर्फ आपकी वजह से वो भी साइकोलॉजिकली सफ़र करते हैं। एंड लिटरली आई एम सो ग्लैड कि आजकल का मीडिया इस बात को क्लैरिफाई कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे कि लोग क्या कहेंगे। अब हमारी दादियों पर दादियों ने अपने आप पर जुल्म सहकर भी शादियों को बचाया है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम भी यही करेंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ पर हरगिज़ ये नहीं कह रही कि शादी के बाद किसी की कोई बात सुननी ही नहीं है या अपने अंदर बर्दाश्त ही नहीं पैदा करना। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि शादी के बाद जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत मैटर करती है। कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैरिड लाइफ में ही बल्कि किसी भी रिलेशनशिप में आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और जितने भी ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा हर्ट होती है वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल की जो जनरेशन है उनमें अवेयरनेस आ चुकी है, बट फिर भी हमारी सोसाइटी में ऐसी काफ़ी लड़कियां मौजूद हैं जिन्हें अपने बेसिक राइट्स का पता ही नहीं है। अब हमारी सोसाइटी में एक जो बहुत बड़ी बात समझी जाती है वो ये है कि मर्द का औरत पर हाथ उठाना। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरी नज़र में उससे भी बड़ी बात ये है कि मर्द का उठते बैठते औरत को जलील करना, अकेले में, घर वालों के सामने, ससुराल वालों के सामने, मैके वालों के सामने ये फील करवाना कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम एक अच्छी बीवी नहीं हो, एक अच्छी माँ नहीं हो, एक अच्छी बहू नहीं हो। और लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है जब आप अपना 100% दे रहे हो उसके बाद भी कोई आपको उठते बैठते बातें सुनाए। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है दो लोग अगर आपस में खुश नहीं हैं तो खुश इसलूबी से अपने रास्ते अलग कर लें। और यकीन करें, अगर शादी से अलग इतनी ही बुरी चीज़ होती तो अल्लाह ताला इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त ना देते। और यहाँ पर मैं आपसे एक और बात कहूँगी कि शादी के जो शुरू के साल होते हैं वो चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि शुरू के सालों में ही आप एक दूसरे को पहचानते हैं और समझते हैं। अगर कोई बदलने वाला शख्स होगा तो वो आपकी खुलूस और मोहब्बत से बदल जाएगा, और अगर किसी को नहीं बदलना होगा तो चाहे आप पूरी ज़िंदगी भी उन पर कुर्बान कर दें तब भी वो नहीं बदल सकता। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहूँगी, अगर अभी आप लोगों में से किसी की शादी नहीं हुई है तो बहुत ही सोच और समझ कर लाइफ पार्टनर को चूज़ करें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का बहुत ही अहम फैसला है। और अगर इसको लेने में आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपको पूरी ज़िंदगी सफ़र करना पड़ेगा। और कफील ड्रामे से पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है, वो ये है कि जब भी अपनी बच्चियों की शादी करें अच्छी तरह से लड़के की छानबीन करें, क्योंकि आपकी जल्दबाजी आपकी बच्चियों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। आजकल जल्दी शादी करने का एक ट्रेंड चल गया है, मैं इसको गलत नहीं कहूँगी, अच्छी बात है, शादी हमेशा छोटी उम्र में ही करनी चाहिए और हमारा दीन भी इस बात का हुक्म देता है कि निकाह करने में देर ना करो। लेकिन शादी करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने कोई छानबीन नहीं की, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई, बस जल्द से जल्द शादी कर दी। शादी एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपनी लाइफ पार्टनर का ख्याल रखते हैं, उसकी इज्जत का ख्याल रखते हैं, तभी उनके घर में सुकून भी होता है और खुशियाँ भी मिलती हैं। लेकिन अब जाहिर है दुनिया में सिर्फ अच्छे लोग ही तो नहीं है ना, कुछ टॉक्सिक भी निकल जाते हैं। इसीलिए हमेशा लड़कियों की शादी से ज़्यादा उनकी तालीम पर फोकस करना चाहिए, उनका फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए, या उन्हें कोई ऐसी स्किल्स सिखाएं जिससे वो कभी किसी की मोहताज ना हो।
और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो लड़की फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी या खुद इंडिपेंडेंट होगी उस पर जुल्म करना इतना आसान नहीं होता। हर कोई उससे डरता है क्योंकि उन्हें पता होता है ये एक इंडिपेंडेंट लड़की है, ये हमारे जुल्म नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं और फिर शादी का सोचें, क्योंकि काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं जो सोसाइटी के प्रेशर में आकर शादी कर लेती हैं। क्योंकि बहुत से लोग बातें कर रहे होते हैं इतनी उम्र हो गई और शादी नहीं की, और बहुत से लोग बहुत तरह तरह की बातें करते हैं, बट आपने इन सब की बातों को इग्नोर करना है और हमेशा वो करें जो आपको लगता है आपके लिए ठीक है। क्योंकि आज जो लोग बातें कर रहे हैं आपके ऊपर, वो कल आपका पूरा करने नहीं आएंगे। अगर किसी के प्रेशर में आकर आपने कोई गलत फैसला कर लिया तो उसकी भरपाई आपने करनी है, किसी और ने नहीं। अच्छा, मेरी अम्मी ना अक्सर एक बात कहती है कि शादी जिंदगी का हिस्सा है लेकिन जिंदगी नहीं है, और जब होनी होगी हो जाएगी, लेकिन अभी जो ये टाइम है ये बहुत ही ज्यादा गोल्डन चांस है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसको इतनी ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज करना है कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। इसीलिए मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी, चाहे आप लोगों की शादी हो गई हो या नहीं हुई हो, जो भी हो आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो भी स्किल्स आप में है उसे यूज़ करें, और जो भी कारोबार शुरू करना चाहते हैं लाजमी शुरू करें। शैम्पू का, ऑयल का बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है, उसे लाजमी करें। कोई भी मेरी हेल्प चाहिए मैं आपकी लाजमी हेल्प करूँगी। और इनफैक्ट मैंने अपने चैनल पर बहुत सी ऐसी वीडियोस बनाई है जो ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और अब तो मैंने आपके साथ शैम्पू की कंप्लीट रेसिपी भी शेयर कर दी। अब किस बात का इंतजार है, जल्दी से स्टार्ट करें यार अपना बिजनेस। और यकीन करें जो बात अपने पैसों की होती है वो किसी के पैसों की नहीं आती, तो इसीलिए मेरे कहने पर अपना कारोबार लाजमी स्टार्ट करें। अच्छा, इसके अलावा कुछ बहनें अगर यूट्यूब पर अपना चैनल बनाना चाहती हैं और उन्हें इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फुल गाइड कर दूंगी। यूट्यूब भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सोर्स ऑफ इनकम है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब से याद आया, मुझे आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ भी शेयर करनी थी, जो कि मैं अक्सर करना भूल जाती हूँ। मुझे आप लोगों को बताना था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। आप सबका दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी जिस तरह से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और चैनल का जो क्राइटेरिया था अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ के अंदर अंदर कंप्लीट हुआ है। सो आई एम सो ग्लैड एंड लिटरली आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू ऑल। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है आप लोगों ने मुझे, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करूंगी। सोचा था जब भी आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए बता दिया, बट थैंक्स वंस अगेन। अच्छा खैर, इसके अलावा आप लोगों ने देखे मेरे जुम्मों के ड्रेसेस, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं तीनों ड्रेसेस। मैं इन्हें कुछ दिन पहले लेकर आई थी, तो सोचा स्टिच करने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब मैं इसे स्टिच करवाऊंगी। अच्छा, इसके अलावा जो स्टार्ट में मैंने आपके साथ शेयर की है चना चाट की रेसिपी, उसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। लिटरली बहुत ही टेस्टी चना चाट की रेसिपी है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। और अगर आप लोग ये रेसिपी डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं इसकी रेसिपी अपने ओल्ड चैनल मतलब कि शेफ रमशा वाले चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप लोग वॉच कर लीजिएगा। और अब इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी किसी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की इस वीडियो से कोई ना कोई लेसन ज़रूर मिला होगा, और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को उन लोगों तक लाजमी शेयर कीजिएगा जो इस वक्त टॉक्सिक रिलेशनशिप का शिकार है। सो इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।